हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों आज है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम लोग आज देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। 13 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया गया है। यह सियाचिन वॉरियर्स ब्रिगेड द्वारा हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। यह ऑपरेशन मेघदूत के दौरान भारतीय सेना द्वारा दिखाए गए साहस का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना द्वारा 13 अप्रैल 1984 को शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने सोल्टोरो रिज, सियाला और बिलाफोंडला के मुख्य दर्रे सहित पूरे सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लिया था। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। यह 76 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट, एसजेवीएन ने भारतीय रेलवे के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एसजेवीएन ने भारतीय रेलवे के लिए अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए भेल और आईईएमसी लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत 2030 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के भारतीय रेलवे के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। एसजेवीएन के पास वर्तमान में 3065 मेगावाट क्षमता की 12 सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। एसजेवीएन भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उद्यम है। आरईएमसी लिमिटेड भारतीय रेलवे और राइट्स लिमिटेड की संयुक्त उद्यम कंपनी है। भेल एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक उपकरण निर्माता है। इसके सीईओ नलिन सिंघल हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन कौन करेंगे? तो 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह नई दिल्ली में 3 मूर्ति परिसर में स्थित है। यह भारत के हर पीएम को श्रद्धांजलि है तथा यह प्रधानमंत्रियों के जीवन और योगदान के माध्यम से भारत की स्वतंत्रता के बाद की कहानी को बताता है। इसका लोगो राष्ट्र और लोकतंत्र के प्रतीक धर्म चक्र को धारण करने वाले भारत के लोगों के हाथों का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें कुल 43 गैलरी हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12 और 13 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो 12 और 13 अप्रैल को 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने किया है। अमित समागम देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्रियों के सम्मेलन का नाम है। नेक्स्ट, हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किस पहल को शुरू किया गया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वनिधि से समृद्धि योजना को शुरू किया है। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया है। योजना के विस्तार से 28 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवारों को लाभ होगा। मंत्रालय के अनुसार स्वनिधि से समृद्धि एक अतिरिक्त पीएम स्वनिधि कार्यक्रम है जिसे जनवरी 2022 में चरण 1 में 125 शहरों में लॉन्च किया गया था, जिसमें लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे। स्ट्रीट वेंडरों के समग्र विकास और सामाजिक आर्थिक उत्थान और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नेक्स्ट, पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? तो पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी जमशेदपुर करेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण ने टाटा तीरंदाजी अकादमी में 6 चरणों में खेलो इंडिया राष्ट्रीय रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए 75 लाख रुपए दिए हैं। टूर्नामेंट का पहला चरण 12 और 13 अप्रैल को झारखंड के जमशेदपुर में शुरू किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा झारखंड तीरंदाजी संघ और टाटा स्टील के सहयोग से किया जा रहा है। नेक्स्ट,
हाल ही में भारत सरकार और एडीबी ने कितने मिलियन डॉलर के परियोजना तैयारी वित्त पोषण ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत सरकार और एडीबी ने 2 मिलियन डॉलर के परियोजना तैयारी वित्त पोषण ऋण पर हस्ताक्षर किया है। पीआरएफ ऋण नागालैंड में 16 जिला मुख्यालय शहरों में जलवायु सहनीय शहरी अवसंरचना को डिजाइन करने और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने के लिए है। नेक्स्ट, कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी भारत द्वारा कब की जाएगी? तो कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी भारत द्वारा 2023 में की जाएगी। खेल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कला और संस्कृतियों को कवर करेंगे। भारत में राष्ट्रीय डेल्फिक खेल 6 विभिन्न कला श्रेणियों में प्रतियोगिताओं, प्रदर्शनों और प्रदर्शनियों को प्रदर्शित करेंगे। भारत में डेल्फिक खेलों के विजेता 2026 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत ने फिलीपींस, मलेशिया और दक्षिण कोरिया में 3 अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों में भाग लिया है। डेल्फिक खेलों को ओलंपिक खेलों की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद बर्लिन, जर्मनी में स्थित है। इसका गठन 1994 में हुआ था। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में कितने पुरस्कार जीते हैं? तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने 80वें स्कॉच शिखर सम्मेलन 2022 में 2 पुरस्कार जीते हैं, जिसमें एक स्वर्ण और एक रजत पदक है। स्कॉच सम्मेलन का आयोजन स्टेट ऑफ BFSI एंड PSU थीम के तहत किया गया है। सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में NMDC ने दंतेवाड़ा जिले में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देने वाली परियोजना के लिए स्वर्ण पदक जीता है। डिजिटल समावेशन श्रेणी में NMDC ने ERP कार्यान्वयन के लिए कल्पतरु परियोजना के लिए रजत पदक जीता है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को प्रोजेक्ट कल्पतरु और प्रोजेक्ट सेफ्टी फर्स्ट के लिए 3 स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। NMDC भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है। यह इस्पात मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट, हाल ही में जनवरी-मार्च 2022 में घरेलू पेटेंट दायर किए जाने की संख्या भारत में अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट फाइलिंग की संख्या से अधिक हो गई। जनवरी-मार्च 2022 में कुल कितने पेटेंट आवेदन दायर किए गए हैं? तो जनवरी से मार्च 2022 के बीच कुल 19,796 पेटेंट दायर किए गए हैं। 10,706 भारतीय आवेदकों द्वारा दायर किए गए हैं, जबकि 9,090 गैर भारतीय आवेदकों द्वारा दायर किए गए हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 2021 में बढ़कर 46वीं हो गई है। राष्ट्रीय IPR नीति और सहकारी पहलों ने पेटेंट फाइलिंग की संख्या बढ़ाने में मदद की है। पेटेंट का मुख्य उद्देश्य नवाचार और अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट, हाल ही में IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना किस नाम से लॉन्च किया है? तो IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम के नाम से लॉन्च किया है। कदम को IIT मद्रास की एक टीम ने सोसाइटी फॉर बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी इंडिया के सहयोग से विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस अभिनेता का 62 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया है? तो शिव कुमार सुब्रमण्यम जो है उनका हाल ही में मुंबई में निधन हो गया है। उन्होंने परिंदा, 1942, ए लव स्टोरी और चमेली जैसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्में लिखी हैं। उन्होंने 2 स्टेट्स, हिचकी, स्टैनली का डब्बा, कमीने और मीनाक्षी सुंदेश्वर जैसी कई फिल्मों में अभिनय भी किया था। नेक्स्ट, स्वदेशी निर्मित किस विमान ने असम से अरुणाचल प्रदेश के लिए अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी है? तो स्वदेश निर्मित डोर्नियर 228 ने असम से अरुणाचल प्रदेश के लिए अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान भरी है। एलायंस एयर के डोर्नियर 228 विमान ने डिब्रूगढ़ से पासीघाट के लिए अपनी पहली उड़ान भरी है।
इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। अलायंस एयर नागरिक संचालन के लिए भारत में निर्मित विमान उड़ाने वाली भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइंस बन गई है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत और अमेरिका ने किस द्विपक्षीय प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अमेरिका ने स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किया है। भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के दौरान भारत के अंतरिक्ष विभाग और अमेरिका के रक्षा विभाग के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और अमेरिका डिफेंस, स्पेस और डिफेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी चर्चा शुरू करेगी। भारत और अमेरिका डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव के जरिए मानव रहित हवाई वाहनों पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भारत अमेरिका अंतरिक्ष सहयोग। नासा और इसरो भारत के मार्स ऑर्बिटर मिशन और ड्यूल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार के लिए सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अप्रैल, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 13 अप्रैल और ऑप्शन डी 14 अप्रैल। दोस्तों, आप अपना आंसर इसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन को भी दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।